हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। इसने बोला अब मेंशुरेशन के आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, सोचना है या याद करने हैं एक तरीके से। इसने क्या बोला, डायाग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये डायाग्राम आपको कैसा दिया हुआ, ट्राइंगल की शेप का। प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, प्रॉपर्टी ये क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होगी, दिस इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब एरिया की अगर मैं बात करूंगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 इक्वल साइड्स, एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यही प्रॉपर्टी कहती है स्क्वायर की कि इसकी वो क्लोज्ड तो होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल भी होती है और हर एक एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री। अब इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है, देखो ध्यान से, ए ये भी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या बन जाएगा, 4a, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज योर पेरीमीटर। एरिया बताऊं तो क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि एक साइड आपकी कितनी है, ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगले पे आ जाओ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कहते हैं, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल, एंड एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपका बी, ये आपका एल, तो क्या बन जाएगा, 2l प्लस 2b। ठीक है, जब ऐड करोगे तो l प्लस एल 2l, b प्लस बी 2b, तो 2 आपका कॉमन आ गया, क्या बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर। अब आ जाओ आगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसकी अपोजिट साइड है ये इसके इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, ये इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। और इसका एरिया जैसे तुम रेक्टेंगल का निकालते थे बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ पे भी ये ए होगा, ये आपका बी, जैसे अभी अभी बताया पेरीमीटर वही होगा। और एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ये आपका बेस जिस पे ये हाइट स्टैंड कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बेटा, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों और जिसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हो, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, अब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों को प्लस कर दूँ, 4a। और इसका एरिया क्या होता है बेटा, हाफ d1 इंटू d2। d1 क्या है आपका एक डायगोनल, दूसरा क्या है दूसरी डायगोनल, यानी कि इसका एरिया होगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ वन डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, राइट। नेक्स्ट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या कहती है, सिर्फ हमारे पास एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, मैंने बोला सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर एक ही याद रखो, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसी से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है आपकी पैरेलल साइड्स की लेंथ। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले में बोला नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सारों को क्या कर दूंगी प्लस, और जो उसका एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू d1, यानी कि जो आपका डायगोनल है वो, साथ में हाइट 1 और हाइट 2। ठीक है, आगे देखो सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा, एक रेडियस, अपनी तरफ से कंपास ओपन करके सेंटर मान के ऐसे सर्कल ड्रॉ करते, तो ये आपकी क्या होती है, रेडियस। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr, और एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 39। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।